नाम प्रशांत है। मेरे पापा का नाम रमेश है। पापा की उम्र 45 साल है। मेरे मौसा की उम्र 50 साल है क्योंकि मेरे मौसा जी ने 2 शादी की हैं। पहली मौसी शांति जो कि बड़ी है और दूसरी मौसी का नाम रीतिका है। मेरी छोटी मौसी की उम्र 33 साल है। छोटी मौसी अभी बहुत जवान है इसलिए उनके एक बार 2 दिन की छुट्टी हुई तो मैं घर गया। घर पर मौसी भी आई थी। हम सबसे मिले, उसके बाद खेत में काम करने चले गए। जब शाम हुई तो सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद मैं खेत में बने कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद पापा भी आए सोने के लिए, मेरे पास लेट गए। उनको लगा होगा कि मैं सो रहा हूं तो वे मुझसे कुछ नहीं बोले। उसके आधा घंटा बाद छोटी मौसी आई पानी लेकर। तो पापा बोले तुम क्या करने आ गई यहाँ पर? मौसी बोली पानी लेकर आई हूँ आपके पास। तो पापा बोले पानी पिलाओगी या कुछ और भी पिलाओगी? तब मौसी बोली और क्या पेंगे, साथ में बेटा लेटा हुआ है। तो पापा बोले ये तो सो गया। तब पापा ने मुझे आवाज दी, मैं कुछ नहीं बोला। तो उनको लगा कि मैं सो गया हूँ। उसके बाद मौसी पानी रख कर चल दी। तो पापा भी उसके पीछे पीछे गए। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी दूर तक तो मैंने देखा, वे ज्यादा दूर निकल गए। अंधेरा होने कारण मैं कुछ देख नहीं पाया। उसके बाद पापा कब आए पता नहीं, मैं सो चुका था। बीत रात मेरी नींद खुली तो पापा मेरे पास थे, मौसी नहीं थी। मेरे ख्याल से मौसी घर चली गई थी सोने। उसके बाद सुबह हुई तो मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। मुझे लगा कि पापा ने मौसी, लेकिन मुझे पक्का तो पता था नहीं। उसके बाद शाम तक मैं निकल आया वाराणसी फिर पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे मन में मौसी और पापा, परंतु कैसे, ये तो संभव नहीं था क्योंकि मैं वाराणसी में था। मैं सोच रहा था कि कैसे करूं, क्या करूं, तो कुछ समझ में नहीं आया। 2 दिन बाद पापा का फोन आया। पापा बोले तुम्हारे मौसा घर बनवा रहे हैं तो उसमें उनको कुछ हेल्प चाहिए, उनका फोन आया था। तो मैं बोला अच्छा। उन्होंने बोला घर में काम है इसलिए हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन मैं तैयार हुआ और मौसी के घर पहुंचा। सब लोग घर पर थे। मैं बड़ी मौसी से मिला, उनके पैर छुई। उसके बाद मौसा मिल गए, उनके पैर छुई। फिर छोटी मौसी रीतिका मिल गई। उसके पैर छूने का मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत गलत विचार बन गया था। फिर खाना पीना हुआ शाम को। खाने के बाद सोने की व्यवस्था कम थी तो मौसा जी वहां चले गए सोने जहां पर मकान बन रहा था। और अब बड़ी मौसी अपनी बेटी को लेकर बाहर सो रही थी। उसके बाद छोटी मौसी और उनका लड़का कमरे में चले गए सोने। तभी छोटी मौसी ने बोला कमरे में 2 बेड हैं, वही तुम भी सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मन में तो खुशी के लड्डू फूटे। मैं गया। गर्मी का मौसम था तो लेट गया। कुछ देर बाद देखा तो मौसी की, पर मेरे मन में डर था। कुछ देर बाद जब मौसी गहरी नींद में सो गई तो मुझे कुछ शक हुआ, पर उसके बाद मैं सो गया। सुबह हुई तो हम सब नाश्ता कर रहे थे। मैंने देखा कि रीतिका मौसी नहा कर आ रही थी। जब वह कपड़े रस्सी पर डालने गए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। हम लोग काम पर लग गए। फिर रात हुई तो फिर सोने गए। तो जब मौसी सो गई तो मैंने उसकी पैर अपने बेड पर कर लिया। लेकिन मौसी तो अभी जवान है। थोड़ी देर बाद जब मौसी को लगा कि मैं डर गया हूँ और अब कोई हरकत नहीं करूँगा तो मौसी ने खुद कहा बेटा तू मेरे पास आ जा, मुझे तुमसे बातें करनी है। मैं मौसी के पास गया तो मौसी और मैं इधर उधर यहाँ वहाँ की बात करने लगा।